नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। चलिए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। भोपाल में पटवारी परीक्षा घोटाले को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेसियों ने सीएम हाउस का घेराव किया। जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हाथ में काले झंडे लेकर सीएम हाउस पहुंचे। वहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल रही हैं। पटवारी परीक्षा में बड़ा घोटाला हुआ है। कुणाल चौधरी ने कहा, आदिवासियों की जमीन बेची जा रही है और बीजेपी का एक बड़ा एजेंडा है कि फर्जी तरीके से पटवारी बनाया जाए और फिर आदिवासियों की कमान को उन पटवारियों के द्वारा बेचा जाए। जल जंगल जमीन का अधिग्रहण करने के लिए सरकार अपने लोगों को पटवारी बना रही है। कुणाल ने कहा है कि जिन लोगों ने पटवारी परीक्षा में घोटाला किया, क्या उनके लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चल सकता? कुणाल चौधरी ने कहा, जब दतिया में बलात्कार हो जाता है तो वहां के लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलता। वहीं आगे पटवारी परीक्षा में जो घोटाला किया गया उसकी जांच हो और फिर से परीक्षा कराई जाए। वही जो लोगों ने परीक्षा दी थी वो तरीके से हुई। अरे तो बालाघाट से वहाँ ग्वालियर देके कैसे टॉप पे आ रहा है? बालाघाट पे क्यों नहीं बैठा? और एक ही कॉलेज से जो बीजेपी के विधायक है 10 में से 8 कैसे बात हो रहे हैं? बाकी जगह तो एक भी नहीं हो रहा है। ये अपने आप में, और इसलिए तो मुख्यमंत्री का जांच होगी। इसकी जांच सीबीआई से होना चाहिए, हमारी मांग है। गाड़ी बुलाओ, गाड़ी करता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब शिवराज डरता आज जिला कांग्रेस कमेटी का जो शपथ ग्रहण था, इसके पश्चात इन्हें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास के घेराव करने पड़े, बैरिकेड्स जो पुलिस लगाई थी कि पथरीले क्षेत्र में ये लोग न जाएं। इसके बाद भी इनमें बैरिकेड्स गिराने का गिराई दिए थे। गिराने का क्या, बल्कि पुलिस की अगर वाकई सतर्कता नहीं होती तो कई लोग इनकी खुद की लापरवाही से जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्हीं पर बैरिकेड गिरते, सैकड़ों लोग घायल होते। पुलिस ने उन बैरिकेड जो गिरा रहे थे ये स्वयं उसको रुकवाया, बैरिकेड को गिरने से रोका। सिर्फ वाटर कैनन को उस परिस्थिति में बार-बार चेतावनी के बाद भी ये लोग डिस्पर्स नहीं हो रहे थे, पथरीले क्षेत्र में घुसने पर हमारे थे। ऐसी परिस्थिति में इनको जो डिस्पर्स करने के लिए सिर्फ वाटर कैनन यूज हुई है। किसी प्रकार का भी प्रयोग नहीं किया गया। जो भी छोटे इकाई फुटकेज के
बैरिकेड पर चढ़ने के दौरान गिरने से आई। लेकिन आरोप तो उनकी यही है कि आपके लोगों ने धक्का दिया, किसी ने बैठ के जब ऐसा ये पूर्ण रूप से झूठा आरोप है। पुलिस के द्वारा पर्याप्त सम्यक सतर्कता रखी, सम्यक संयम रखा। ये उनके बैरियर गिराने पर खुद ही घायल बहुत ज्यादा होते, लेकिन पुलिस ने ऐसे बैरियर जो गिर रहे थे उनको रोका, इनको बचाया। ये जो गिरे हैं घायल हुए सब बैरिकेड पर चढ़ने के दौरान इलाज के लिए भेजा। हाँ, इलाज के दौरान भेजा। एक लड़की कुछ पुलिसकर्मियों को भी आंसू कोई बैरिकेड पर चढ़ने उतरने के दौरान चोटें आई हैं, जिसको भी लगी है मेडिकल कराया जा रहा है। साक्ष्य रूप आगे की विधि सम्मत कार्रवाई होगी। एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी क्या? एम्बुलेंस तीन खड़ी है यहाँ पे, पीछे दो आगे। ये पुलिस की गाड़ी पास में थी, उसे नियरेस्ट पॉइंट पे हमेशा किया जाता है। लड़की पार्टी खड़ी है, लड़की को सर में चोट आई है। कह रहा हूँ कि चूंकि खुद ही बैरिकेड पे जाके खड़े होना और खुद गिरना है, इसमें पुलिस के द्वारा कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं है। शुद्ध रूप से ये पानी के बौछार के दौरान ये जबरदस्ती बैरिकेड पर चढ़ रहे थे, उसी प्रक्रिया में ये गिरफ्तारी की स्थिति नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो डिस्पर्सल अभी हो रहा है, आवश्यकता पड़ी तो करें। परमिशन थी क्या सर? कोई अनुमति नहीं थी, बिल्कुल बिना अनुमति के इनके मूवमेंट थी। ठीक है। आप अध्यक्ष बने हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेगी ये बता दीजिए। देखिए, मुझ जैसे छोटे से कांग्रेस के कार्यकर्ता पर मध्य प्रदेश की राजधानी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने विश्वास जता करके मुझे भोपाल जिले की कमान और अध्यक्ष की कमान सौंपी है। मैं माननीय कमलनाथ जी को विश्वास दिलाता हूं, वरिष्ठ नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के तमाम सदस्यों और कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाता हूं कि उनके सम्मान के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के सम्मान के लिए, मध्य प्रदेश के नौजवान साथियों को सम्मान के लिए, उन पे हो रहे अत्याचारों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का झंडा लेकर के रोडों पर आंदोलित होकर के गली मोहल्ले में कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक फैलाने का काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करूंगा। लेकिन आज ये शपथ ग्रहण नहीं है, कार्यभार ग्रहण नहीं है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, और मैं मोनू सक्सेना बना अध्यक्ष बने ही हूं, लेकिन मैं हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता बनकर के काम करूंगा। और आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव करके ये हम चेतावनी दे रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कि मध्य प्रदेश में जैसे व्यापम घोटाले हो रहे हैं, अभी व्यापम 3 हुआ है पटवारी के रूप में, ऐसे घोटाले अगर अब होते रहे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को साहस की कारीगरों में घुसने नहीं दिया जाएगा। जहां पर भी जाएगा रोडों पर बाधा बनेंगे हम लोग, जहां पर भी जाएगा काले झंडे दिखाएंगे, और जरूरत पड़ी तो मध्य प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं उनके बंगलों पे घुस कर कांग्रेस पार्टी का आंदोलन करेगी और मध्य प्रदेश की जनता को उनका अधिकार दिलाने का काम करेगी। बात तो मोनू सक्सेना जी को बधाई और जिला कांग्रेस आज नवनियुक्त जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मोनू सक्सेना जी आज यहाँ पे चार्ज लिया है भोपाल के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष का, उनको बधाई देना चाहता हूँ। ये आज सोनिया गांधी जी के, खड़गे जी के, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कमलनाथ जी के प्रतिनिधि हैं यहाँ पे कांग्रेस। और ये इतिहास है कि चार्ज लेते ही आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव इस बात के लिए किया जाएगा जो पटवारी घोटाले में जो घपला हुआ है, जो व्यापम 3 हुआ है, पटवारी जो संजीव सिंह बीएसपी से बीजेपी में गए, उनके कॉलेज से 10 में से 8 सीट 10 बैठे आज सेलेक्ट हो गए, उसको तोहफा दिया तो बीजेपी में आ गया भैया। और बालाघाट से का आदमी बालाघाट में नहीं बैठ रहा परीक्षा में, जाके बैठ रहा है ग्वालियर में और टॉप कर रहा है। तो ये सेटिंग थी, तो ये जो घोटाला हुआ है और 9 लाख लोग जो बैठे हैं वो सब देखते रह गए, उनसे फीस भी ले ली। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और मोनू के चार्ज लेते ही आज अभी यहाँ से मुकेश नायक जी के भाषण के बाद हम लोग कुछ करेंगे। बीजेपी का भोपाल से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने पटवारी परीक्षा में घोटाले का मामला उठाया। कुणाल चौधरी ने एक कविता के माध्यम से शिवराज सरकार पर व्यंग कसा है। कुणाल चौधरी ने आरोप भी लगाया है कि प्रदेश में हो रही भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। पटवारी परीक्षा में बड़ा घोटाला हुआ है। कुणाल चौधरी ने कहा, आदिवासियों की जमीन बेची जा रही है और बीजेपी का एक बड़ा एजेंडा है कि फर्जी तरीके से पटवारी बनाया जाए और फिर आदिवासियों की कमान को उन पटवारियों के द्वारा बेचा जाए। जल जंगल जमीन का अधिग्रहण करने के लिए सरकार अपने लोगों को पटवारी बना रही है। कुणाल ने कहा है कि
जिन लोगों ने पटवारी परीक्षा में घोटाला किया, क्या उनके लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चल सकता? कुणाल चौधरी ने कहा, जब दतिया में बलात्कार हो जाता है तो वहां के लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलता। वहीं आगे पटवारी परीक्षा में जो घोटाला किया गया उसकी जांच हो और फिर से परीक्षा कराई जाए। देखिए, किसी को किसी का संयोजक बना ले, जनता इनसे ऊब चुकी है। नौजवान, किसान, गरीब सब परेशान है भारतीय जनता पार्टी को घर भेजने में। भय कोतवाल तो डर का। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो रोज बलात्कार में फंस रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के नाम का बेटे का नाम इसके अंदर आ रहा है और स्पष्ट रूप से अभी तक गृह मंत्री का कोई बयान इसके अंदर नहीं आया। मध्य प्रदेश के अंदर एक देश में नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचाओ किससे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। और जिस तरीके से रोज बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 बन रहा है और मुख्य गृह मंत्री और इनकी पूरी पुलिस प्रशासन पिक्चरों के ट्रेलर देखने में व्यस्त है। स्पष्ट है, पिक्चरों के ट्रेलर देखना छोड़ो, जो मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 बन रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। इस्तीफा देने का काम गृह मंत्री को करना चाहिए। पीढ़ी का भविष्य को कैसे बेचा जाए, वो नौजवान सड़कों पे खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं। वो नौजवान सड़कों पे खड़े होकर जो फर्जी परीक्षा हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। तो यहां पे गृह मंत्री उनको क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं। क्या बुलडोजर इन नेताओं पे नहीं चल सकता जो कॉलेज मध्य प्रदेश के भविष्य का कत्ल कर रहे हैं? कल 2 यूनिवर्सिटियों के और भी नाम आए कि जिनके अंदर इतने बड़े घोटाले चले। जो लोग इस मध्य प्रदेश के नौजवान के भविष्य का कत्लेआम कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर हम ये बुलडोजर नहीं चला सकते? तो शिवराज जी के लिए एक बात है कि ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाठ धरे रह जाएंगे, आंधी नौजवानों की आएगी और इस बार बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे। ये बात नौजवान पीढ़ी की तरफ से है और स्पष्ट रूप से नौजवानों की इस एग्जाम को जो कल माननीय जीतू पटवारी साहब ने करा, पुनः हम दोहराना चाहते हैं कि पहले इनको रद्द करें। चाहे वो पैसा कानून में आदिवासियों के नियुक्ति करी हो उसको रद्द करें, चाहे इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जो पटवारी परीक्षा में भर्ती करी हो इनको रद्द करें और एक साथ, क्योंकि वो पैसा कानून में भी इन्होंने जो किया था, सबसे पहले एक परीक्षा जो पैसा कानून के लिए इन्होंने रखी थी एमपी कौन से, जब सेड मैप से विज्ञापन दिया, लगभग 600 से 1000 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठे करे, क्योंकि गरीबों से 500 से 600 रुपए लिए, उनको साक्षात्कार के लिए बुलाना था और उनको रद्द कर दी गई। और रद्द करने के बाद फिर से एमपी कौन के भर्ती कर दी। तो सवाल ये था नौजवानों का कि अगर आपको एमपी कौन से करने थे तो सेड मैप से आपने विज्ञापन क्यों दिया, और अगर आपको सिर्फ आरएसएस बीजेपी के लोग ही लेने थे तो आपने क्यों पहले नौजवानों के सपने जगाने का काम किया। लाखों करोड़ों नौजवानों के साथ जो कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है, जो विश्वासघात करा है, आज नौजवान पीढ़ी उनके उस अधिकारों से दूर है। एक गायिका ने भी बड़ी अच्छी वो कहावत कही, तो उसके ऊपर भी एफआईआर। कब तक डराने का काम करोगे? और गृह मंत्री जी इधर बात करते हैं, दतिया के अंदर बलात्कार हो जाता है, उनके मंडल अध्यक्ष का नाम आता है तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है। रोज मुंह खोल के यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब रेप होता है, बलात्कार होता है, उसके ऊपर नहीं कहते। जब नौजवान पीढ़ी का हक और अधिकार मारा जाता है तो बुलडोजर नहीं लेके जाते हैं। जब उनके रोजगार को बेचे जाते हैं तो उनको नहीं लेके जाते। स्पष्ट है मध्य प्रदेश के नौजवान पीढ़ी, और रोज ये कहते हैं कि ये कांग्रेस की, तो एक बात सच है कि हम सच कहने के आदी हैं, और सच कहना अगर बगावत है तो हाँ हम बागी हैं। स्पष्ट है, अगर बीजेपी को ये लगता है कि हम सच कह के नौजवानों को भड़का रहे हैं, हाँ हम नौजवान के साथ खड़े हैं, उनके अधिकारों के साथ खड़े हैं, आदिवासियों के साथ खड़े हैं, मजदूरों के साथ खड़े हैं, गरीबों के साथ खड़े हैं।
हर पीढ़ी के साथ खड़े होके उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। जो आदिवासियों के पेशा कानून में 89 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, 20 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाए गए, इनकी भी रद्द करी जाए। एक दिन में दोबारा इनकी एक साथ एग्जाम हो और इनकी नियुक्ति दोबारा हो। इस मध्य प्रदेश के पटवारी परीक्षा में जो घोटाला हुआ है वो दोबारा हो, और कहीं ना कहीं लोगों की जो फीस ली है उसे सरकार वापस करने का काम करे। और जो मानसिक प्रताड़ना हुई है, क्योंकि नौजवानों के घर परिवार आज रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। कईयों की शादी रुक गई है, कईयों के परिवार रुक गए, कईयों को जो जिस परिस्थितियों के साथ अपने काम करना था, वो जो फ्रस्ट्रेशन आया है, इसका भी हर्जाना सरकार देने का काम करे। मध्य प्रदेश के अंदर योग्यताओं का बेरहम कत्ल और पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार जारी। एक बड़ी साजिश के तहत कैसे आदिवासी अंचलों की जमीन लूटी जाए, एक संगठित लूट मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है। पहले 52,000 करोड़ की जमीन सरकारी सिस्टम से परमिशन लेके खरीद चुके हैं, और इसी कारण पहले पैसा एक्ट के अंदर 89 कोऑर्डिनेटर, 20 जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्त करे थे। आज पटवारियों की भी फर्जी नियुक्ति अपने विचार के लोगों की पैसे लेके सिर्फ इसीलिए करी जा रही है कि कैसे पैसा एक्ट के नौजवान उसको तैयार करेंगे और कैसे पटवारी फर्जी रूप से जमीनों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिलाने का काम करेंगे। एक संगठित सोच आदिवासी समाज के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की है। अभी पटवारी परीक्षा में हमने देखा कि 16 दिव्यांग बच्चे आते हैं, जिसमें एक ही क्षेत्र के 16 होते हैं, और उसमें 12 के सिर्फ कान खराब होते हैं, और जिसमें 2 सगे भाई होते हैं। एक बड़ी लूट है। कल भी हमने बात करी थी, जब मुख्यमंत्री मान चुके हैं कि पूरी तरीके से गड़बड़ हुई है, तो उस गड़बड़ी को स्वीकार करके जनता से माफी मांग के उनकी फीस वापस करे। एक दिन में पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ ऑफलाइन एग्जाम कराने का काम करे, और स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के नौजवानों की जो फीस ली है वो वापसी करने का काम सरकार करे। सबसे ज्यादा टिकट पिछली बार भी मेरे जैसे नौजवान को, विपिन को, यहाँ पे आदिवासियों में भी सबसे ज्यादा भूपेन को, युवा आदिवासियों को देखो 47 सीट तो मिलना तय है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और उसमें 50% पिछली बार भी युवाओं को मिला था। आप चाहो तो अलीराजपुर के मुकेश हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, हमारे वहाँ पे उनको हराया था। शेखपुरा में भूपेन मरावी मेरा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, वहाँ पे सरस्वती को मिला था। कई आदिवासी इतने, मेरे ललन को, वो धूमा धुर्वे को मिला था मेरे यूथ कांग्रेस। मुझे खुशी होती है कि पिछली बार कम से कम 22 से 25 टिकट कांग्रेस पार्टी ने युवा कांग्रेस के साथियों को ही दिए थे, और उससे पुराने यूथ कांग्रेस और सब मिला लो तो लगभग 50% टिकट कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को दिए थे, और इस बार फिर मिले। रोज हो रहा है। आज भोपाल में भी रखा हुआ, आज भोपाल में कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी चल रहा है, व्यापम कागी हेरा, रोज आंदोलन कर रहे हैं। पर जिस तरह की सत्ता कि हमने विधानसभा में बात करी, तो विधानसभा सिर्फ इसलिए चलाई उन्होंने इतनी देर के लिए कि उनका बजट पास हो। और बजट में क्या था, बड़े बड़े ठेकेदारों को पैसा दिया जाए और उनसे बजट को मतलब उनको इतना एडवांस दे दिया जाए और उनसे सीधे पैसा लिया जाए। उसमें नर्मदा घाटी के अंदर प्रोजेक्ट का पैसा था, उसके अंदर बड़े बड़े टेंडरों का पैसा था। गरीब के लिए, आदिवासी के लिए, किसान के लिए पैसा नहीं था। जो किसान आज अभी परेशान है, मुख्यमंत्री ने कहा सिंगल क्लिक से मैंने बीमा डाल दिया। हजारों, लाखों, करोड़ों किसानों तक ना तो बीमा पहुंचा है, कई गांव पूरे के पूरे गायब है, और जिन गांव में पहुंचा है 30,000 रुपये हेक्टेयर का उस समय इनका गाइडलाइन थी, और बीमा पहुंचा है 1,000 रुपये हेक्टेयर का। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार के पास गरीब किसान मजदूर के लिए पैसा नहीं है, सिर्फ लूट के चंद उद्योगपतियों को दे दे इसके लिए।
मध्य प्रदेश मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने मांग की है कि प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को नैतिकता के आधार पर तत्काल ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र दतिया में स्कूल से लौट रही 2 बहनों में से एक के साथ अपराधियों द्वारा गैंगरेप किया गया। प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश में मध्य प्रदेश महिलाओं के साथ अपराध में नंबर 1 पर है। आपको बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बेटियों को सुरक्षा देने में असमर्थ हैं और ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। दतिया में 2 बहनें स्कूल से लौट रही थी, तब उनके साथ कुछ अपराधियों द्वारा पकड़कर एक सूने आवास में ले जाकर उनके साथ गैंगरेप किया गया। दतिया क्षेत्र जो कि गृह मंत्री जी का क्षेत्र है, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो पूरे मध्य प्रदेश के क्या हालात होंगे ये आप समझ सकते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटियां पढ़ने जाती है तो उनके साथ गैंगरेप हो जाता है। इस तरीके की घटनाएं लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है। गैंगरेप, रेप और रेप के बाद हत्या, ऐसे मामलों को एनसीआरबी की रिपोर्ट में पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। उसके बावजूद भी यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री इनको लेकर गंभीर नहीं है, तो मैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी से मांग करती हूं कि यदि आपसे बेटियां सुरक्षित नहीं हो पा रही है, तो नैतिकता के आधार पर आपको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की 18 सूत्रीय मांगों को शीघ्र ही निराकरण किया जाए, नहीं तो अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस करेगा विशाल प्रदर्शन। ये जानकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनक झाझोक ने मीडिया को दी है। थोड़ी देर के लिए लोगों को अच्छा जरूर लगता है, आपके मन को शांति जरूर मिलती है कि वह बहुत बढ़िया बोल दिया, मन की बात बोल दी, लेकिन सच बताइए कि उस उत्तेजित भाषण से आपके घर की रोटी पकेगी? उस उत्तेजित भाषण से आपका शहर नगर का विकास होगा? कैमरामैन वर्मा के साथ न्यू घंटे मध्य प्रदेश भोपाल। शासन लिख चुकी है, आप समझिए इस बात को। शासन हमें बहुत सारी चीजें दे चुकी है और हम उसको मांग रहे हैं और हम ले नहीं पा रहे हैं। और बात आती है नियमितीकरण की, जो लिखा नहीं है और हम उसको मांगने की बात कर रहे हैं। जो हमें मिल चुका है, हम जब उसको नहीं ले पा रहे हैं तो हम फिर उसको कैसे ले पाएंगे जो अभी हमें मिला ही नहीं और लिखा ही नहीं गया हमारे लिए। सफाईदारों कर्मचारियों की मांगों की एक ज्ञापन बनाकर दिया जाएगा और मैं चाहता हूं कि मेरे बाद अब राकेश मिश्रा जी से सफाईदारों की समस्याओं को लेकर, उनके अधिकार को लेकर कई बार विधानसभा घेर चुके हैं, कई बार हमने अनुरोध कर चुके हैं, हड़तालें कर चुके हैं। हमें आज तक 18 सूत्री मांगों का जो ज्ञापन हमने दिया उसके निराकरण नहीं हुआ है। हमने भारतीय जनता पार्टी को भी मंच दिया, हमने कांग्रेस को भी मंच दिया, उनकी सरकार आई, लेकिन आज हम निर्णय चुनाव के वक्त में ये है कि आर पार की लड़ाई है, अब नहीं तो कभी नहीं। ये मैं बता दूं, आज हमारे संभाग जिला तहसील और प्रदेश भर के पदाधिकारी आज निर्णय कर लेंगे कि अब हमें ये हक अधिकार की लड़ाई रोडों पे आके संभाग जिले तहसीलों के अंदर कैसे लड़ना है और हमें अपनी मांग को कैसे कराना है, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। ये बुगुल हम बजा चुके हैं, ये पंचम लहरा चुका है। सफाईदारों की बहुत पीड़ा है, उनका अधिकार है। 5-6 हज़ार रुपये में उनका पालन पोषण हो रहा है, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा नहीं हो रही है, उनके घर का पूरा किराना नहीं आ पा रहा, दूध नहीं आना पा रहा, उनके इलाज नहीं हो रहा, बेटी व्यवहार नहीं हो रहा है, उनके बच्चों को बीमारी हो जाती है, उनका और उनको खुद को बीमारी को मिला। 7-8 हज़ार रुपये में हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि वो इससे कौन सा धंधा करें जिससे कि वो अपना पालन पोषण कर सकें। 7-8 हज़ार के अंदर आज हम जो जीवन जी रहे हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर हम नंबर 1-2 भोपाल इंदौर ला रहे हैं। पैर धुला के आप हमारा सम्मान कर रहे हैं, खाना खिला के सम्मान कर रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए। हमें हमारी स्थायीकरण और तनख्वाह टाइम से चाहिए। आपने विनियमितीकरण की जो सौगात हमें दी है, जो हमें एक लॉलीपॉप के रूप में, उसे स्थायीकरण करिए, नगर पालिका निगमों में ठेका बंद करिए
2005 से पेंशन चालू करिए आप, स्वेच्छा सेवानिवृत्ति देखो, परिवार के सदस्य को नौकरी दो, और जो 40 से 50 वर्ष हो जाते हैं, जिनको ऋण बीमारियां, कैंसर वैंसर, आंखों से देखना, चर्म रोग, उनके माँ बाप को उनको स्वेच्छा सेवानिवृत्ति देकर उनके बारिश पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। ऐसी बहुत सी 18 बिंदु हमारी हैं, हम निरंतर लड़ते जा रहा हूँ, कहते जा रहा, सरकार के कान में जूझ गई। हम पुनः आपके माध्यम से कह रहा हूँ मैं कि आज जो निर्णय होगा वो आर पार का होगा, और रोडों पे और सड़कों पे लोग दिखेंगे, सफाई कर्मचारी अपने घर बैठेगा, और कोरोना के अंदर जिस तरह लोग अपने घर में बैठे थे, वो जो सफाईदार जो अपने परिवार का दाह संस्कार और लोगों से छुआछूत कर रहे थे, हाथ नहीं लगाते, माँ को, बहन को, भाई को, पिताजी को, बीवी को, बच्चों को, ये वो कौम है, वो सफाईदार हैं जिन्होंने एक सफाई मित्र, सफाई सैनिक के रूप में उनका दाह संस्कार किया उनके परिवारों का। ये वो सफाई मित्र हैं। कहने को सरकार ने हमें 2 सम्मान दिए, सफाई मित्र भी दिया, सफाई सैनिक भी दिया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मित्र का क्या मतलब होता है और सैनिक का क्या मतलब होता है, और सैनिक का काम क्या होता है, और उसके अधिकार क्या होते हैं, उसकी तनख्वाह क्या होती है। ये सब बातें हम सरकार से करना चाहते हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं। आज हम जो बैठक कर रहे हैं उसमें हमारे ये साथ राकेश शर्मा जी, नरेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। हम दोनों मिलकर दोनों ही कर्मचारियों के हितों में, कामगारों के हितों में अनेक आंदोलन किए मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ, और अनेकों आदेश शासन से प्रसारित किए गए, लेकिन वर्तमान में शासन द्वारा संवादहीनता की जा रही है, और कोई भी एक भी मांगों का निराकरण नहीं किया गया, न वेतन दे रही है समय पर, न बिजली वितरण हो रहा है, और जो सरकार से अभी तक समझौते हुए वो सारे ध्वस्त हो गए हैं। और मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के पे बहुत ही अत्याचार हो रहा है। सफाई कामगार भाइयों की कोई भी मांग पूरी नहीं हो जा रही है, कमेटी बना के मांगों को उलझा दिया जाता है। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश नगर पालिका महासंघ और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ दोनों मिलकर कर्मचारियों के हितों में, सफाई कामगारों के हितों में एक निर्णय लेंगे, और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। ठीक है, उनसे यही कहना चाहता हूँ, तो तुम्हारा बाइलास क्या है, तुम्हारा नियमावली क्या है, तुम किसकी लड़ाई के लिए बनाया है, सामाजिक लड़ाई लड़ना चाहते हो, कौन सी लड़ाई? ये तो ट्रेड यूनियन जो होती है वो मजदूरों की और नगर पालिका निगमों की लड़ाई और अन्य विभागों में लड़ती है, वो हमारा संगठन है और हम बराबर लड़ना है और हम लड़ते रहेंगे। भोपाल में पटवारी परीक्षा परिणाम में चयनित अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करेंगे। राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में 17 जुलाई को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे प्रदेश से 9000 चयनित अभ्यर्थी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त तक 1 लाख से ज्यादा नौकरी देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि इस मामले को लेकर राजनीतिकरण हो रहा है, जो इससे दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चयनित पटवारी भर्ती के अभ्यर्थियों का नियोजक रूप से नियुक्ति हो, ये हमारी मांग है। हर दल अपना तैयार है, एक एक प्रूफ लेकर, कोई फेक बातें कर रहा है, कोई ये कर रहा है। सर हमको पता है वो भी तो इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। सर तो उनका उठाना जायज है ना सर। आप देखिए सबको तो भर्ती नहीं मिल सकती है, लेकिन उनको तो बरगला रहे हैं। उनको इस बात की बरगलाया जा रहा है कि आपको री एग्जाम देने का लालच मिलेगा। अगर आपको एक और अटेम्प्ट का लालच मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो तो उनके आवेश में आकर 7-8 हजार की भीड़ जो आपने देखी इंदौर में, वो तो जमा होना लाजमी है, आप समझ ही सकते हैं। जो विधायक के कॉलेज से एक साथ जो 10 स्टूडेंट पास हो, उसको लेकर क्या कहना है? सर देखिए वो जांच का विषय है। वो अगर मुख्यमंत्री जी ने उस पर संदेह की बात की है तो वो जानेंगे। वी आर नॉट एट दैट कैपेसिटी टू काउंटर दैट। हम उस कैपेसिटी में है ही नहीं कि हम जजमेंट ये दे सके वेदर दे आर गिल्टी और नॉट। हमको बस ये है हमारी नियुक्ति मिल जाए, हमारी चयन प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए, दैट्स इट। हमको सीबीआई की जांच अगेन आपको जो करनी है करिए, बट द थिंग इज नियुक्ति पैरेलल चलती रहनी चाहिए। जैसे कि नियोजित तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था 1 लाख भर्तियों का 15 अगस्त को, तो हम ये चाहते हैं वो भर्ती सुनियोजित तरीके से चलती रहे। बस ये हमारी मांग है। हमारा पक्ष रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पटवारी परीक्षा चयन भर्ती को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। जी सर, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे। जी सर, आप उस परीक्षा में शामिल हुए, क्या कहना है? सर मैं नमन सिंह हूँ। पटवारी भर्ती परीक्षा में अभी जो 2023 में हुई उसमें चयनित छात्र हूँ, और 17 तारीख को हम लोग का इसी बात पे ज्ञापन प्रस्तुत करने जा रहे हैं हम। सर हमारी मांग ये है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि जैसी भर्ती प्रक्रिया चलनी थी उसे सुचारू रूप से चलने दिया जाए, हमको ज्वाइनिंग दिए जाए, साथ ही साथ पैरेलल जो भी संदेह का घेरा है उसकी जांच
होती रहे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। जो दोषी पाए गए जाएंगे उनको ट्रेनिंग के दौरान ही आप दोषी पाकर उनको जेल में भर दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ये चाहते हैं भर्ती पर रोक ना लगे और ना ही इस पर कोई निरस्ती की बात की जाए, हम बस ये चाहते हैं। और इस पे सबसे बड़ी बात जो राजनीतिकरण किया जा रहा है इसका, सर उससे, उस कुचक्र से हमको मतलब बेहद तकलीफ है। आप यकीन मानिए, मुझ जैसे 9000 छात्रों की 9000 कहानियां हैं जो कि एक अथक परिश्रम के बाद यहाँ तक पहुंचे। आप क्या करोगे 17 तारीख को? 17 तारीख को हमारा एक शांतिपूर्ण तरीके से समूह पूरे जिले से हम लोग बुलवा रहे हैं सारे चयनित अभ्यर्थियों को। हम सब इकट्ठे होंगे नीलम पार्क जहांगीराबाद में 17 तारीख को 8 बजे सुबह से, और शांतिपूर्ण वार्ता के दौरान हम लोग जाएंगे ज्ञापन लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास, हमारे माननीय, और साथ ही साथ गृह मंत्री जी के। हम अपना दुख सुनाने जाएंगे क्योंकि सर 9000 कहानियां हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा कितने चयनित 9000 पद थे, 9000 पदों पे ही भर्ती आई थी, तो आप ये समझ सकते हैं 9000 पदों पे ही अगर भर्ती आई तो 9000 बच्चे सिलेक्शन होंगे। तो इसीलिए इसका राजनीतिकरण ना करते हुए इसको एक सुनियोजित तरीके से बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात करें। और साथ ही मेरा ये मानना है कि इस पे अगर राजनीति आप करेंगे तो आप किसी के साथ नहीं, चयनित युवाओं के साथ तो खेलेंगे ही, साथ ही साथ अचयनित और जो वेटिंग लिस्ट में उनके साथ भी आप यही करेंगे। बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य बेहर नगर परिषद उपाध्यक्ष ने नगर परिषद कर्मचारियों पर 25 टन ब्लीचिंग पाउडर चोरी का आरोप लगाते हुए बेहर थाने में शिकायत दर्ज की थी, जो आरोप एडीएम द्वारा की गई जांच में झूठा निकला। बता दें कि परिषद द्वारा वाटर फिल्टर प्लांट में नदी के पानी को पीने लायक बनाने ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जा रहा है, जिसके लिए आवश्यकता अनुसार टेंडर के माध्यम से खरीदी की जाती है। इस बार जिस सप्लायर को ऑर्डर दिया गया था उसने डिलीवरी दिनांक से पहले ही 25 टन ब्लीचिंग पाउडर मंगवा लिया, जिसे परिषद ने रखने से इनकार कर दिया। जिसके बाद सप्लायर ने परिषद कर्मचारी की मदद से गोदाम किराए पर लेकर माल वहां रखवा दिया। परिषद उपाध्यक्ष ने बिना सच्चाई जाने परिषद के सीएमओ और कर्मचारियों पर चोरी का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत थाने में कर दी, जिसकी जांच एडीएम बेहर द्वारा तहसीलदार के माध्यम से कराई गई। जांच में उपाध्यक्ष का आरोप झूठा पाया गया। तुम लगाओगे ना, ये तो हम ले जाएंगे। हाँ ठीक है, ताला मिलेगा, बोले मालिक को प्रतिनिधि, फलाने को प्रतिनिधि, फलाने मकान मालिक दोनों में, हाँ दोनों। तो प्रवीण थी ना, और भी अन्य यूएलबीज हैं जहाँ पर से उनको ऑर्डर रहते हैं। उन्होंने बोला कि मैं पास में डम कर देता हूँ ताकि मेरे को उतने दूर का भाड़ा ना लगे। इसी उद्देश्य से उनकी एक सहायता की गई कि लोकल में एक मेरे मित्र और बहुत अच्छे छोटा भाई पवित्र सिंह गंभीर, जिनका गोदाम किराए में चलता है, उनसे मैंने बात किया कि आप इनको 1 महीने के लिए किराए में दे सकते हैं क्या। तो उनकी मैंने दोनों के आपस में चर्चा करा दिया। उन्होंने अपना सामान वहाँ डम किया, डम करने के बाद चाबी लेके वो स्वयं चले गए। इतना सा मामला था और इस मामले को तूल बढ़ाकर बहुत बड़ा करके इस तरह से दिखाया गया कि नगर पालिका के सीएमओ कर्मचारी सामान का चोरी कर रहे हैं और चोरी कर अन्य उद्देश्य की पूर्ति की जा रही है, जो कि बिल्कुल निराधार है। और आज एसडीएम सर ने पूरे प्रकरण की जांच कराई अलग अलग माध्यमों से। जांच में रिपोर्ट में सामने आया कि नगरीय कर्मचारी और ना सीएमओ किसी की कोई संलिप्तता नहीं थी। उस संलिप्तता ना होने के कारण जांच में हम लोगों को सबको निर्दोष साबित किया जाकर जो सील की गई थी मौके पर, वो सील को अभी अनसील किया गया संबंधित अधिकारी के द्वारा। मैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैहर नगर परिषद। जी, ये जो मामला हुआ था सर आपके यहाँ भी 2-3 दिन पहले, जी जो आपका यहाँ फिल्टर प्लांट के लिए जो सामान आया गया था, जी या बुलाया गया था, उस बारे में प्रतिक्रिया बताएं अपना। सर, इसमें ऐसा हुआ कि निकाय में फिटकोरी एलम ब्लीचिंग पाउडर के करने हेतु निकाय द्वारा 3/7/2023 को जेम पोर्टल पर निविदा जारी की गई है जी, जिसका अंतिम तिथि 18/7/2000 तारीख को मतलब वो निविदा खुलेंगी जी, और जो भी वेंडर होगा उसको फंदा आदेश दिया जाएगा और उसी समय वो माल हमको जारी करेंगे। जी जी। तो ये जो सर मतलब उसमें वो जो मतलब कानूनी रूप से वो किया गया था, चोरी का मामला या चोरी का ब्लेम लगाया गया था आपके निकाय के ऊपर में,
इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर इस बार संज्ञान मेरे संज्ञान में ये चीज़ें सब चीज़ नहीं थी। एडीएम साहब के माध्यम से मतलब जानकारी में आई हुई है, मुझे पत्र जारी किया गया था। जी जी जी। उसका मैंने जवाब भी अनुभागीय अधिकारी महोदय को। अभी जैसे सर कि तहसीलदार साहब ने वो निकाह मतलब जहाँ पे जो लीड लगाया गया था जी 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 उसको खोला गया। जी जी। तो उसमें सर आदेश भी हुए होंगे, जारी होंगे माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से। जी 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 जी। उसमें आज ही 14/7 को उसमें आदेश जारी किया गया है जी कि जो लगाया गया था उसको मतलब खोल दिया जाए करके। जी जी। मतलब वो सही पाया गया सर, वो मतलब वो नियम के अनुसार हुआ था वो? सर वो नियम के अनुसार हुआ है सर, वो अनुभागीय अधिकारी के माध्यम से हुआ है। सब जाँच पड़ताल मतलब जाँच की गई है। जी जी। उसमें मेरी भी राय ली गई थी। जी जी ठीक है सर, थैंक यू। आपके यहाँ ऊपर में जो मामले मतलब आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे अमित चटर्जी जी कि आपने अवैध रूप से मतलब खरीदी बिक्री जो भी किया होगा तो उसमें लोगों द्वारा लगाए गए थे, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? मैं उस मामले में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि दुर्भावना के उससे उन्होंने मेरा नाम, मेरे नगर पालिका का नाम, सीएमओ सर का नाम छवि खराब करने के उद्देश्य से ये करना चाहा, क्योंकि उनको अपने अन्य जो काम जो अवैध रूप से वो चाहते थे करना, वो कर्मचारीगण नहीं करना चाहते हैं। और उसके अतिरिक्त भी बहुत अनेकों बार कुछ जनप्रतिनिधि जो इनके साथ हैं उनके द्वारा कर्मचारियों का हरासमेंट किया जाता है। हर बार मौखिक रूप से आदेश दिया जाता है कि ये करो वो करो, जबकि लिखित कोई आश्वासन रहता नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोग बिना लिखित जानकारी के और बिना उसके आगे बढ़ने में असमर्थ रहते हैं। तो एक प्रकार से पूरा दुर्भावना का मामला था ये। मेरे द्वारा सिर्फ लोकल जो वेंडर, जो बाहर का वेंडर था जिसका सामान आया था, वो सामान तुरंत वापस कर दिया गया था। अच्छा, इसलिए कर दिया गया था क्योंकि टेंडर अभी प्रचलित है और टेंडर प्रचलित में फिर वो टेंडर किसको मिलता है नहीं मिलता है ये नगर निकाय को पता रहता नहीं। अब वो सामान उन्हें अचानक पहुंचा दिया, किसी कारणवश, हो सकता है कि आसपास कहीं यूएलपी में जाना चाह रहा हो, तो उन्हें वहां जब पहुंचा दिया तो तुरंत उसको वापस किया गया। ये बोलकर किया गया कि भाई आपका टेंडर खुला नहीं, आपके नाम से जिसका टेंडर खुलेगा उससे सामान लिया गया। तो उनके द्वारा हमसे निवेदन ये किया गया, क्योंकि वो लोकल के हैं नहीं, उनके द्वारा ये निवेदन किया गया कि भाई लोकल में यदि कोई गोदाम खाली है तो आप हमें उपलब्ध कराइए ताकि हम अपना सामान वहाँ पर डंप कर सकें। और क्योंकि उनके भी आसपास नगरीय निकायों में काम चलते रहते हैं, खुलते रहते हैं, आसपास रिसोर्ट्स भी। सर ये जो मामला हुआ था इसमें क्या कार्रवाई अभी तक की गई और क्या पाया गया और क्या नहीं पाया गया? नगर परिषद बैहर के उपाध्यक्ष श्री धारवे जी द्वारा अन्य लोगों द्वारा ये शिकायत की गई थी कि दिनांक 10 तारीख को जी कि नगर पालिका का ब्लीचिंग पाउडर, एलम ब्लीचिंग पाउडर चोरी चला गया है जी। उसके संबंध में उन्होंने ये कहा कि पवित्र सिंह जी उनके गोदाम में वो माल रखा हुआ है जी। क्योंकि यहाँ आकर के जब जांच की गई और जांच के बाद ये तथ्य सामने आए कि नगर पालिका ने ब्लीचिंग पाउडर खरीदने के लिए जेम पोर्टल पर लगाया है जी। अब वो माल जो विक्रेता था उनके राजेश शर्मा द्वारा माल यहाँ अवधि से पहले ला करके रखा गया था बेचने की थी जी। लेकिन नगर पालिका द्वारा वो माल नहीं खरीदा गया क्योंकि वो उसकी अवधि 18/7/2023 थी जी। वो माल अपने किराए पे लेकर के पवित्र सिंह जी के यहाँ रख दिया गया था। वो माल किसी नगर पालिका ने नहीं खरीदा है जी। और इस कारण जांच के उपरांत पाया गया कि वो माल जब नगर पालिका ने नहीं खरीदा तो वो चोरी करना नहीं पाया गया। उस समय जो वेंडर है वो अपने स्तर से वो खुद गोदाम किराए से लेकर के वो सामान को रखा था। मतलब सर जिसमें कई कर्मचारी के ऊपर जो मामला मतलब चोरी की मतलब शंका जाहिर की जा रही थी, तो ऐसा कुछ मामला तो नहीं निकला? वो निराधार है, वो ऐसा नहीं है। तो माल जब नगर परिषद के द्वारा खरीदी ही नहीं गई है तो कोई चोरी का मामला बनता ही नहीं है। थैंक यू। क्या मामला था आपके जो मकान में जो ये जो रखा गया था ब्लीचिंग पाउडर, इसमें क्या मामला था ये? मैंने आज से कुछ दिन पहले, लगभग 10-12 दिन पहले, राजेश शर्मा जी है उनको ये हॉल किराए पे दिया था। अच्छा। तो उन्होंने अब सामान अपना जो भी था उन्होंने ला के रखा और उन्होंने फिर क्या कहते हैं, अब जो भी हुआ वहाँ पर किसी के द्वारा कंप्लेन किया गया एसडीएम सर को कि क्या कहते हैं अवैध सामान रखा गया है, चोरी का सामान रखा गया है। अब मैं तो मकान मालिक हूँ, अब जो भी सामान रखा किराएदार ने रखा और उन्होंने ये सब
वहाँ पर कंप्लेन करके इसकी जांच करवाई गई। और जांच में जो भी पाया गया एवं उसके बाद अब 14 तारीख आज के दिन इसको खोला जा रहा है। मतलब जो भी आरोप थे शायद वो गलत साबित हुए या जो भी रहा हो मुझे नहीं पता। मुझे आज बुलाया गया और बोला जा रहा है कि इस हॉल को खोला जा रहा है करके, इस गोडाउन को खोला जा रहा है। और मैंने पूरा सामान भी देखा, सब सही था, मेरे को कोई अब दिक्कत नहीं है करके। अच्छा, तो जैसे कि ये जो निकाय के कर्मचारी थे अमित चटर्जी जी, उनके ऊपर ब्लेम लगाया गया था कि उनके द्वारा ये किया गया जी। तो ये क्या ये ब्लेम सही है गलत है, क्या है ये, इसमें क्या है? देखिए, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है हालांकि, बट क्या कहते हैं, अब ताला लगा और खुल गया तो इसको अब मैं इस पे आगे क्या बोलूँ करके। अब है ना, मैं ये बोलने वाला कौन रहता हूँ, कौन सही है कौन गलत है करके। नहीं, लेकिन आपके यहाँ तहसीलदार साहब भी आए थे और भी अन्य अधिकारी आए थे, तो क्या वही मामला क्या था? मामला तो नहीं पता। अमित भैया हमारे यहाँ से 15 साल से रह रही है, उनकी दुकान है। अब उन्होंने आज तक कभी कोई हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया और उन पर मुझे पूरा भरोसा है करके। जो भी रहा हो मुझे नहीं पता, बाकी मुझे उन पर पूरा भरोसा है। भोपाल से खबर है जहां पर ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूरी मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी जाहिद मंसूरी और उनकी पूरी टीम भोपाल से 15 जुलाई 2023 को देवास के पिपलरावा पहुंचकर जाहिद मंसूरी ने अमीन मंसूरी, जिन्होंने अपने दोनों हाथों के ना होने के बावजूद भी जिस बुलंद हौसले के साथ पैरों से लिखकर पटवारी की परीक्षा में सफलता हासिल करने पर जाहिद मंसूरी जी ने हौसला अफजाई करते हुए हर संभव मदद की बात कही है। अमीन मंसूरी जी, उनके परिवार के सभी सदस्यों, टीचर धर्मेंद्र मेहता जी, जिन्होंने अमीन मंसूरी को फ्री नर्सरी से लेकर 8वीं तक पढ़ाई में मदद की है। आपको बता दें कि इस मंच के माध्यम से मेहता जी का आभार व्यक्त करते हुए सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री माननीय दिलीप सिंह राजपाल जी, विशेष अतिथि अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री नसीम खान आदि लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि सभी लोगों ने बधाई दी है और उनके सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना भी की है। क्या आमीन वो आमीन भाई आमीन भाई मैं आपकी काबिलियत दिखाता हूँ, तुम गलत मत समझो इसको। भाई ये टैलेंट है। अच्छा देखो, अब वो उठाएगा, ये थोड़ा सा इसको समझ, पूरी वीडियो बनाना। ये पेन ले, ये वाला पेन, ये जाएगी बेटा उसके अंदर। पानी का गिलास लाना, देखो करो वीडियो बनाओ। बेटा मेरा नाम भी खुर्शीद मंसूरी। पहले बाबा का लिख लें दो, चलो एक ही बात हो गई, सीनियर में आ गया। इंग्लिश में लिख रहे हैं भाई। हाँ ठीक है। अरे बेटा पटवारी का पेपर जीत गया, क्या इम्तिहान देना, इम्तिहान दिया है उसको? इम्तिहान नहीं ले रहा है, अपन हिस्ट्री लिखने की कोशिश करेंगे ना। मेरा एक अलग ख्याल है सरदार भाई, अपन एक हिस्ट्री लिखने की कोशिश करेंगे। हाँ बेटा बस बेटा, तुमने जो पटवारी का पेपर में पास होगा, हम इसलिए तुम्हारा सम्मान करना है। इसको अपन एक दिन दिल्ली ठीक है बेटा, नीचे रख दो, इमरान भाई से मिलवा दो। गिलास नीचे रख दो, गिलास नीचे रख दो। बस पानी करो। बहुत जानकार, क्या बात है यार, सबक लो सबक लो। ये पहले करना था, अब मोबाइल से बात कर। अच्छा बेटा एक बात और सुन, ठीक है। आज बड़े खुशी की और हम ये घोषणा करते हैं कि जब भी अमीन मंसूरी जी को जिस बात की जरूरत होगी, हम लोग सब पूरे के पूरे लोग तैयार हैं, हर तरह से इनका हर संभव कोई शुक्रिया। जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष हरि सिंह अहिरवार एवं जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री उमेश नीरस के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार अनु जैन को देकर नरसिंहपुर जिला व संपूर्ण मध्य प्रदेश के दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों पर बढ़ रहे अत्याचारों पर रोक लगाने की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने दलितों पर अत्याचार बंद करो नारे लगाते हुए तहसील कार्यालय में विरोध जताते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा की। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि नरसिंहपुर जिला
व संपूर्ण मध्य प्रदेश में दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों पर जातिवाद अत्याचार होते आ रहे हैं, शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। ज्ञापन देते समय बाल मुकुंद अहिरवार, मथुरा प्रसाद, सीताराम अहिरवार, दीपक बमहोरिया, रमेश जाटव, राजेंद्र अहिरवार, अजय निरस, ब्रजलाल अहिरवार सहित दलित वर्ग के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश सरकार दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। अरे आ रहे मैडम, आ रही। इसमें दलित आदिवासी समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ हमने आज गाडरवारा अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश सरकार को हमने आज ज्ञापन दिया है और हम मांग करते हैं शासन और प्रशासन से कि जो अत्याचार दिनों दिन हमारे मध्य प्रदेश में दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, शोषित समाज पर बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं इन पे जल्द से जल्द अंकुश लगाएं, नहीं तो हम एकजुट होकर एक बहुत बड़े आंदोलन हम लोग इस क्षेत्र में और पूरे जिले और मध्य प्रदेश में करने के लिए इच्छुक हैं। लगभग 15 दबंग ठाकुरों ने जिला रायबरेली के गांव सराय उमर में बहुजन समाज जाति पासी के 2 परिवार पर कुल्हाड़ी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया है, जिसमें कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। दबंग बेखौफ घूम रहे हैं, अभी तक किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पुलिस प्रशासन की उदासीनता उनकी जातिवादी मानसिकता की ओर इशारा कर रही है। लक्ष्य के कमांडर इस मामले की गंभीरता को लेकर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए जुटे हुए हैं। इसी संबंध में वे आज पीड़ितों से जाकर उनके घर व जिला अस्पताल में मुलाकात की तथा हर संभव मदद की बात भी कही है। आपको बता दें कि लक्ष्य कमांडरों ने पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात की और मामले की गंभीरता के बारे में बताया है। उन्होंने तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, मैं विजय लक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से आज हम लोग यहाँ रायबरेली के जिला अस्पताल में आए हुए हैं और बछरावा के गांव सराय उमर की मैं ये घटना आपको बता रही हूँ। बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। जो हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके साथ दबंगों ने, जो एक विशेष जाति से आते हैं, उन लोगों ने मारपीट की है और बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है उनको। और वहाँ के जो देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ चोट, ये देखिए किस प्रकार एक बुजुर्ग महिला हो, उनको जानवरों की तरह मारा गया है, बिल्कुल देखिए। और उनका हाथ देखें आप, देखिए दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए किस तरह मारा गया है। हमारी जो टीम है वो इनकी मदद के लिए आई है। तो आज हम लोग एसपी ऑफिस को पिटने में, मैं एसपी ऑफिस हमारी टीम गई थी, एसपी साहब से हमारी मुलाकात हुई हम लोगों की और उन्होंने खैर आश्वासन हमें दिया है। फिर भी हम लोग जो हमारे जो पीड़ित हैं, गीता जी, मैं आप बताएं क्या हुआ? 8 तारीख शनिवार की घटना है। हमारा गांव ग्राम सराय उमर है, पर ये मेरी माता जी हैं। ये हमारे गांव के ही दबंग हैं। बंश बहादुर सिंह, जितेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, विवेक सिंह, संतोष सिंह, प्रद्युम्न सिंह, ये सभी लोग कम से कम थे 20 से 25 लोग। हम लोग घर पर बैठे हुए थे मेहता, अचानक से वही 1:30-2 के बीच में आए और ताबड़ तोड़ मैम गालियाँ देते हुए सबके ऊपर सबको कुल्हाड़ी से काट के बिछा दिए मैम। और एक बहन है, उसकी 6 कुल्हाड़ियाँ उसके सर पे लगी हैं। ये माता जी है, माता की 2 कुल्हाड़ियाँ सर पे लगी हैं। ये देखिए, ये पूरे शरीर में साथियों, ये देखने वाली बात है कि कितनी, ये देखिए सब कितनी कुल्हाड़ियाँ लगी। ऐसे जानवरों की तरह मारा गया है और हमारे समाज के लोगों को जानवरों के साथ की तरह मारा जा रहा है, जानवरों की तरह सलूक किया जा रहा है। ये जाति आधार पर हमारे समाज का उत्पीड़न है। साथियों, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी आंदोलित होना चाहिए कि किस प्रकार, देखिए हमारी बहन बेटियों, हमारे माँ, हमारे भाइयों को मारा पीटा जा रहा है। ये देखिए, और जो वहाँ का SHO है वहाँ का बछरावा का, वो भी आरोपियों से मिला हुआ है। उल्टे ही इस पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है और सोचने वाली बात है जब ये देखिए किस तरह से मारा गया। ये देखिए मैम किस तरह से। साथियों, इस तरह की तमाम घटनाएं हमारे समाज के साथ होती जा रही हैं। ये देखिए, ये बच्ची है, ये केवल एक सराय उमर जो गांव है उस घर की गांव की बेटी नहीं है।
और अब बेटा उन आरोपियों को कुछ नाम बताओगे बेटा? बहादुर सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह, धर्मेंद्र बहादुर, पुत्र राम बहादुर सिंह, विवेक सिंह और देवेंद्र सिंह, पुत्र पंत बहादुर, संतोष सिंह, प्रद्युम्न सिंह, पुत्र शिवभद्र सिंह। सोचिए, लोगों ने मिलकर बताइए, मतलब कुल्हाड़ियों से मारा है, हमारे समाज के लोग को इस तरह मारा जा रहा है। क्या हम लोगों को कि हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, क्या उनको ये चीज़ दिखती नहीं है? क्या उन लोगों को आंदोलित नहीं होना चाहिए? अपने समाज के सभी लोगों को, इस बच्ची को, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आंदोलित होना चाहिए। देखिए ये बुजुर्ग माता जी हैं, देखिए उन्हीं के परिवार की एक महिला और हैं, उनके साथ भी देखिए मारपीट हुई है। वो देखिए ये भी हैं, देखिए किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है। इनकी भी एक बुजुर्ग माँ है, उनके दोनों हाथ तोड़ दिए गए हैं साथियों। वो ये देखिए, ये दादी हैं, इनके दोनों हाथ तोड़ दिए गए हैं। पहले 8 तारीख के दिन में 12 बजे की घटना है जब इनके हाथ तोड़े गए हैं। उसके बाद वो दबंगों की दबंगई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। इस देखिए इन बुजुर्ग महिला को किस प्रकार मारा गया है। मतलब ये देख के हम लोगों का हृदय जो है एकदम द्रवित हो जा रहा है कि हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे भाइयों के साथ किस प्रकार शोषण और ज्यादती हो रही है। और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। उल्टा जो हमारे जो पीड़ित हैं उन्हीं लोगों के खिलाफ उन लोगों ने FIR और लिखवा के और उन्हीं को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके खिलाफ ही क्या नाम है, उनको परेशान किया जा रहा है। और आरोपी जो हैं वो अभी खुलेआम घूम रहे हैं और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। मैं शासन प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं, हमारा भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य ये मांग करता है कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। नहीं तो हम रायबरेली जो SSP ऑफिस है उसका हम पूरी टीम के साथ और अपने पूरे गांव के लोगों के साथ में हम घेराव करेंगे। ये हमारी चेतावनी है हमारे भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की। अगर उन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है, तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी घटना है हमारे समाज के लिए। और इसके साथ साथ अपने समाज के लोगों से भी मैं अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप प्रेशर बनाइए, हम अपने समाज के लोगों की रक्षा के लिए आगे आइए। ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की अपील है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। साथियों, एक जो घटना जो सराय उमरपुर की है, उसी गांव में जो 2 बजे की घटना हुई थी जिसके सिलसिले में हम आए हैं, उससे पहले 12 बजे दिन में उन आरोपियों ने एक दूसरे परिवार के साथ में भी ऐसे ही हमला किया था और अभी तक उसकी FIR नहीं लिखी गई है। देखिए मैं बूढ़ी दादी अम्मा को दिखा रही हूँ, उसी के साथ में पीड़ित परिवार के और लोग हैं। मैं उनसे पूछूंगी। हाँ भैया, बताइए जरा, नाम बताइए अपना और घटना बताइए। सर, हमारा नाम दिलेश कुमार है। सर, फरामर डिस्ट्रिक्ट आगर है। सर, हम लोग अपने पिताजी को जो है उन्नाव में भर्ती किए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे 50 किलोमीटर दूर है। हमारी माता जी यहाँ पर जो है अकेले घर पर थी, जिसमें कि कुछ दबंग लोग गांव के वंश बहादुर सिंह, फनाप राम बहादुर सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह, फनाप राम बहादुर सिंह और धर्मेंद्र सिंह, फनाप राम बहादुर सिंह, संतोष सिंह, फनाप अड़ियाप, जो कि लाठी, डंडो, राड और सरिया लेकर के हमारे खेत पर पहुंचे, जो कि अचानक जुताई करने लगी। जिससे हमारी माता जी ने वहाँ पर जब भैंस चला रहे थे, जब उन्होंने उनको रोका तो उन्होंने जो है अपने जो है धारदार हथियार और लाठी डंडों से, लोहे के राडों से जो उन पर हमला कर दिया और ट्रैक्टर खुलाने की जो है कोशिश की, जिसमें उनके जो है दोनों हाथ जो है टूट गए। और थाने पर जाने पर पुलिस ने जो है हमारी कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टे जो है हमारे ऊपर मुकदमा जो लगाया जा रहा है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी कार्रवाई जो की जाए और उन्हें जो है गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ हमारा मुकदमा लिखा जाए। ये देखिए साथियों, ये माता जी हैं जिनके हाथों को तोड़ दिया गया है। और देखिए बुजुर्ग महिला हैं, कितनी परेशान हैं और अभी तक FIR नहीं लिखी गई है। इनकी भी FIR लिखाने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। थाने अभी हम जा रहे हैं कि ताकि इनकी भी FIR लिखी जाए। और यहाँ से अब हम लोग हॉस्पिटल से अब सीधे थाने जाएंगे और वहाँ पर इनकी FIR के लिए कार्रवाई करवाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।